तो इस क्वेश्चन में दो पार्टनर है, पार्टनर ए और पार्टनर बी। पार्टनर ए जो है उसको सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ और पार्टनर बी को सैलरी मिलेगी 20,000 पर क्वार्टर। तो ईयरली सैलरी कितनी होगी इसकी? 1,20,000। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12। बी की सैलरी कितनी होगी? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा? 80,000। उसके बाद कमीशन, ए विल गेट कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज 10 लाख, तो 10 लाख का 5%, 10 लाख का 5% 50,000 और इधर 10 लाख का 10% 1 लाख। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम एंड द कैपिटल इज 5 लाख एंड 10 लाख। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 और बी का 1 लाख। दोनों पार्टनर ने ड्राइंग्स किया है 1 लाख और 2 लाख, लेकिन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। सो इन दैट केस एवरेज पीरियड विल बी 6 months. So interest on drawings will be charged on A will be 5% of 1 lakh, but for the 6 month, which will be 2,500. And on B is a drawing, interest will be charged 5% for the 6 month, which will be 5,000. And profit sharing ratio is 2:3. अब इस क्वेश्चन में क्या बोला कि ये सारे एडजस्टमेंट देखे बिना फर्म ने या फर्म के अकाउंटेंट ने क्या किया, ये 10 लाख को उनके रेशियो में बांट दिया 2:3 में। ये कोई एडजस्टमेंट को ध्यान दिए बिना डायरेक्ट क्या किया, 10 लाख को 2:3 में बांट दिए। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से बांट दिए हैं उसको क्या करना है, वापस लेना है। फिर जो जो चीज़ें पार्टनर को देने वाली हैं वो हम उनको पे करेंगे और जो जो पार्टनर से लेने वाली है वो हम लोग उनके कैपिटल से माइनस करेंगे और इस तरीके से एक एंट्री हम पता करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मेट सेम बनेगा। क्वेश्चन ये है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मेट बना हुआ है, इसमें हम सबसे पहले प्रॉफिट को रिवर्स करेंगे। रिवर्स ऑफ नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट था 10 लाख रुपए, रिवर्सल ऑफ नेट प्रॉफिट जो 10 लाख था 2:3 में हमने जो बांटा था उसको हम क्या करेंगे, वापस लेंगे। तो 10 लाख को 2:3 में जब बांटते हैं तो कितना आता है, 4 लाख एंड 6 लाख। तो पार्टनर से वापस लेंगे तो उनका कैपिटल हो जाएगा कम, और जब कैपिटल कम होते तो डेबिट करते हैं। ए से कितना लेंगे, 4 लाख और बी से 6 लाख। फर्म के पास वापस कितना आ जाएगा, 10 लाख फर्म के पास वापस आ जाएगा। इसके बाद हमको क्या करना है, इनको सैलरी पे करनी, जो हम सैलरी देना भूल गए थे। तो ए को सैलरी कितनी मिलनी थी, 1,20,000, 10,000 पर मंथ थी, साल भर की 1,20,000। और बी को सैलरी 80,000 थी साल भर की, 20,000 रुपये पर क्वार्टर, मतलब ईयरली 80,000। तो जब सैलरी पे करेंगे पार्टनर्स को तो उनका कैपिटल बढ़ेगा। कैपिटल बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो सैलरी जब प्रोवाइड करेंगे, सैलरी प्रोवाइडेड, तो ए को जो सैलरी मिलेगी कितनी मिलेगी, 1,20,000 और बी को सैलरी मिलेगी 80,000। फर्म की जो लायबिलिटी है वो 2 लाख रुपए से कम हो जाएगी। तो यहाँ पर लायबिलिटी का रूल लगेगा, फर्म में लायबिलिटी 2 लाख से कम हो जाएगी। उसके बाद हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैपिटल 5 लाख था, उसका 10% 50,000 और 10 लाख का 10% 1 लाख। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे करेंगे तो उनका कैपिटल बढ़ेगा पार्टनर्स का। तो हम पार्टनर्स के कॉलम में क्रेडिट साइड दिखाएंगे, इसका 50,000 और बी का 1 लाख। फर्म की फिर से लायबिलिटी कम हो जाएगी, कितने से,
1,50,000 थे, फिर से लायबिलिटी कम हो जाएगी। उसके बाद पार्टनर्स को कमीशन देना था। कमीशन कितना परसेंट था? कमीशन 5% था। नेट प्रॉफिट का 10 लाख का, तो ए को कमीशन थी 5%। 10 लाख का 5% 50,000, और बी को 10 लाख का 10% 1 लाख। तो फिर से पार्टनर को जब मिलेगा कमीशन तो उनका कैपिटल बढ़ेगा। बढ़ेगा कैपिटल तो आप क्रेडिट साइड दिखाओगे, ए को 50,000 और बी को 1 लाख। फिर से 1,50,000 से फर्म की लायबिलिटी हो जाएगी कम। ठीक है। अब उसके बाद एक चीज और रह गई, पार्टनर लोग अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले थे, जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स में फर्म चार्ज करती है इंटरेस्ट, मतलब फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलता है, फर्म के लिए इनकम है। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर्स का कैपिटल कम होता है। तो जब कैपिटल कम होगा तो पार्टनर्स को आप किस कॉलम में दिखाओगे? डेबिट साइड, उनके कैपिटल को कम करने के लिए। तो आपने ये भी देखा कि उनकी ड्राइंग्स थी 1 लाख, ए की ड्राइंग्स थी 1 लाख जिसका 5% फॉर द 6 मंथ, बिकॉज डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी 2500। तो हम उसके कैपिटल को कम करेंगे, कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड 2500। और बी की ड्राइंग्स थी, बी की ड्राइंग्स कितनी थी? 2 लाख, जिसका 5% 6 महीने का होता है 5,000। तो बी को डेबिट करेंगे 5,000 से, तो टोटल फर्म की लायबिलिटी बढ़ेगी, फर्म के पास प्रॉफिट आएगा। फर्म के लिए प्रॉफिट क्या होता है? लायबिलिटी होता है। तो फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जब पैसा मिलेगा तो फर्म की लायबिलिटी ज्यादा होगी। तो कितना पैसा मिलेगा? 5,000 प्लस 2,500, 7,500। अब हमको चेक करना है, कंपेयर करना है डेबिट क्रेडिट साइड। जब चेक करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट साइड में देखना है कि कौन सा साइड ज्यादा है और कौन सा कम है। जो ज्यादा अमाउंट रहता है, ग्रेटर अमाउंट, अकाउंट को टैली करते समय दोनों तरफ लिखते हैं। तो क्रेडिट साइड है 10 लाख 7,000, ठीक है, 500। 10 लाख 7,500, 10 लाख 7,500, ठीक है, दोनों तरफ लिख दिए। अब इस 10 लाख 7,500 में से ये जो हमने डेबिट किया, जो फर्म की लायबिलिटी कम हुई, इसको हम माइनस करेंगे और माइनस करके देखेंगे फर्म के पास और कितना प्रॉफिट बच गया बांटने के लिए। तो 150 प्लस 150 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख हो गया। 10 लाख में से 5 गया तो 5 लाख, ठीक है, 5 लाख 7,500, ये अमाउंट बच जाएगा। अब इसको बांट देना है 2:3 में। तो जब पार्टनर्स को बांटेंगे 2:3 में, उनका कैपिटल बढ़ेगा। फर्म को तो डेबिट साइड ऑलरेडी कर दिया लायबिलिटी कम करने के लिए, और यही अमाउंट पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो जैसे ही पार्टनर को मिलेगा उनका कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो उनको लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो अब इसको जब 2:3 में बांटेंगे हम, तो उसके लिए अमाउंट पहले 5 लाख को अलग अलग ब्रेक करो, 2 लाख और 3 लाख। 7,500 को अलग अलग ब्रेक करो, 3,000 और 4,500। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको हम लोग ए को क्रेडिट करेंगे 2,03,000 से, और बी को क्रेडिट करेंगे 3,04,500 से। तो हमें समय भी बचाना है कि जो हम लोग समय यूटिलाइज यानी समय बर्बाद कर रहे हैं कैलकुलेशंस में, छोटे छोटे कैलकुलेशन में डिवाइड इंटू डिवाइड पेपर पलटाते हैं आंसर शीट में और उसमें समय बर्बाद करते हैं। तो आपको क्या करना है? ब्रेक करके कैलकुलेशन करना है। 5 लाख को अलग हमने कैलकुलेट किया तो 2:3 में, 7,500 को अलग अलग किया, ठीक है। मैं तो अभी आप लोगों के सामने वीडियो बना रहा हूँ, तो कैलकुलेशन करने के लिए समय था नहीं, तो मैंने ब्रेक कर दिया। वैसे ही आपको भी ऐसे ही करना है। अब ये जो है प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर PSR, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज, कमीशन प्रोवाइडेड, ये सारी चीजें हमने कर दी। अब हमको चेक करना है डेबिट और क्रेडिट, कौन सा साइड ज्यादा है कौन सा कम है। तो पार्टनर ए का डेबिट साइड है 4,02,500 और क्रेडिट साइड है 2,20,000 प्लस 4,23,000 हो जाएगा ये। ऐसे ही बी का 6,05,000, 6,05,000, बी का डेबिट साइड है 6,05,000 और क्रेडिट साइड
1 + 1 2, 2,80,000, 2,00,000 और ये 3, 5,84,500। अब उसके बाद हम चेक करेंगे कौन सा साइड ज्यादा है। तो ए के केस में डेबिट और क्रेडिट में आप देखोगे तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट लिख दोगे। और बी के केस में डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट लिख दोगे। अब अमाउंट चेक करना है कितना ज्यादा है क्रेडिट साइड। तो 423 में 4,2,500 माइनस होगा, 4,02,500। तो कितना बचेगा? 20,500। कितना बचेगा? 20,500। इधर भी चेक करेंगे बी के केस में कितना डेबिट साइड ज्यादा है, तो यहाँ भी कितना आना चाहिए? 20,500। और इसको एंट्री में लिखना भूलेंगे नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। ये तो वर्किंग नोट था। अब मेन जो आंसर होता है जर्नल एंट्री, प्रॉपर फॉर्मेट बना के, प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे। नरेशन वगैरह वाले मत लिखो, लेकिन डेबिट क्रेडिट का कॉलम प्रॉपर खींचना है। लेजर फॉलियो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, 11th के सिलेबस में आता है। तो हमने देखा आंसर जो हमारा था, हम डेबिट कर रहे हैं बी को, तो यहां पर लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अब बहुत बड़ी मिस्टेक बता रहा हूं जो कि 12th वाले बच्चे करते हैं। वो लोग ना जब कैपिटल अकाउंट या कैपिटल बैलेंस चेक करते हैं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में ये नहीं पढ़ते फिक्स्ड मेथड है कि फ्लक्चुएटिंग मेथड है। अगर फिक्स्ड मेथड है तो यहाँ पर हमको कैपिटल नहीं लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है? करंट अकाउंट। लेकिन जब हम चेक करेंगे कि यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो उस समय आप कैपिटल लिखोगे, नहीं तो हाफ मार्क्स इसमें घटता है। ठीक है, तो कोई भी डाउट है इसमें?